सीताराम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। विषय बहुत सरल भी है और विषय अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बहुत सारे साधक इस प्रकार का ज्ञान नहीं रखते हैं या इस प्रकार की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को नहीं समझते हैं, इसीलिए उनकी साधनाएं निष्फल होती है। आज मैं आप सभी साधकों को साधना के विषय में बताने आया हूं कि साधना सफल कैसे होती है, या साधना में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो जीवन में कौन से सूत्र आपको याद रखने हैं। एक छोटी सी कहानी है कि थॉमस अल्वा एडिसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने बल्ब की शोध की है। वो एक बड़ा वैज्ञानिक था जिसने बल्ब की शोध की है। अब जब वो बल्ब की शोध कर रहा था तब ये हुआ कि उसने पहली बार जब प्रयोग किया तब बल्ब का परीक्षण सफल नहीं रहा और उसको निष्फलता मिली, बल्ब चालू नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी बार प्रयत्न किया, फिर भी वो उसे सफलता नहीं मिली। तीसरी बार किया, सफलता नहीं मिली। फिर उसने अपना प्रयोग करने का जो सिस्टम था उसको चेंज किया और फिर प्रयोग किया, तब भी उसकी साधना सफल नहीं हुई। उसके बाद बार बार उसने ये प्रयास जारी रखा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई प्रकार के अलग अलग परीक्षण किए, तब जाकर 1000वीं बार उसका परिश्रम सफल हुआ, उसकी साधना सफल हुई और बल्ब जलने लगा, बल्ब का आविष्कार हुआ और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। ये छोटी सी कहानी सच है, झूठ है या कुछ भी है, उससे हमें मतलब नहीं है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमारे जीवन में यदि हम साधना करना चाहते हैं तो हमें इसी तरह परिश्रम करने की आदत डालनी पड़ेगी, इसी तरह मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। सबको मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, सबको बिना कुछ किए साधनाओं में सफलता प्राप्त करनी है, तो ये किसी भी तरह संभव नहीं है। यदि आपको अपनी साधना में सफलता प्राप्त करनी है, यदि आपको अपने इष्ट का साक्षात्कार करना है, या यदि आपको कोई बड़ी से बड़ी सिद्धि भी प्राप्त करनी है, तो थॉमस अल्वा एडिसन बनना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी साधना सफल होगी। आजकल के शिष्यों के अंदर या आजकल के साधकों के अंदर धीरज नाम का एक तत्व नहीं है। गुरुजी मुझे साधना करनी है, मुझे कोई मंत्र प्रदान करिए। गुरुजी मुझे माँ दुर्गा जी की साधना करनी है, माँ दुर्गा जी के दर्शन करने हैं, मुझे कोई मंत्र प्रदान किए। अब गुरुजी ने बोला ठीक है बेटा, तुम्हें मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, और गुरुजी ने एक बहुत ही बढ़िया मंत्र दिया, जो मतलब कि गुरुजी का अपना अनुभूत मंत्र है, जो चमत्कारिक मंत्र है, जिस मंत्र का जप करने से अवश्य ही सफल होता है साधक। ऐसा मंत्र गुरुजी ने उस साधक को दे दिया। अब वो साधक क्या करेगा, साधना करना शुरू किया। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, फिर वो लपक के गुरु के पास आ गया। गुरुजी 3 दिन से साधना कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। अब ऐसे साधक को या ऐसे चेलों को वो गुरु क्या बताएंगे? यदि आपके अंदर तनिक भी धीरज नहीं है तो आप साधना में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो? यदि आपके अंदर परिश्रम करने की ताकत नहीं है तो आप साधना में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो? अरे साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके गुरु ने कितनी मेहनत की है वो आपको पता है? कभी आपने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरुजी ये आपने साधना की है, या आपने कोई ऐसी साधना की है, वो कितने समय तक की है, कब जाकर आपको सफलता मिली, आपके क्या अनुभव रहे? बस हमें तो चमत्कारिक गुरु चाहिए, चमत्कारिक मंत्र चाहिए, और वो चमत्कारिक मंत्र चुटकी बजाएंगे, 1 2 3 बोलेंगे और शक्ति हमारे सामने आ जाएगी। ऐसी क्रियाएं लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई क्रिया बताओ कि मैं अभी करूं और अभी मुझे सफलता मिल जाए। ऐसी कोई क्रिया बताओ, ऐसी कोई साधना बताओ जो 3 दिन की हो, जो 5 दिन की हो, जो 7 दिन की हो, जो 24 घंटे की हो। और ऐसे साधकों को मिल भी जाते हैं।
ऐसे साधकों को ऐसी साधना कराने वाले साधक भी मिल जाते हैं, ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं, क्योंकि इस संसार में आप जैसा खोजोगे वैसा आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इस बात को याद रखना, आप जैसी खोज करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप 24 घंटे वाले साधनाएं की खोज करोगे तो आपको 24 घंटे वाले गुरु मिल जाएंगे। अगर आप परिश्रम करके पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ साधना करने की ठान रहे हो तो आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको इस प्रकार की साधना बताएंगे कि जिससे आपके परिश्रम के आधार पर आपको साधना में सफलता मिले। तुम जो खोजोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। हमारे विचार ही हमें प्रेरित करते हैं, इस बात को याद रखना। तो साधना में सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा सूत्र है परिश्रम, सबसे बड़ा सूत्र है धीरज, सबसे बड़ा सूत्र है श्रद्धा, सबसे बड़ा सूत्र है विश्वास, सबसे बड़ा सूत्र है निष्ठा। अगर गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु के प्रति विश्वास है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, इष्ट शक्ति में विश्वास है, निष्ठा है और परिश्रम करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो दुनिया का कोई भी मंत्र आपको सिद्धि प्रदान कर सकता है। दुनिया की कोई भी साधना आपके लिए सफल हो सकती है, चाहे आज होगी, कल होगी, 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, 5 साल में होगी, मगर वो साधना आपको सफल होगी ही होगी। बात यह है कि आप जिस क्षण साधना सफल होने होती है उसी क्षण उस साधना को छोड़ देते हैं। माधवानंद जी एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने गायत्री माता के 24 महापुरचरण किए, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की, मगर भगवती प्रसन्न नहीं हुई उनके ऊपर, उनके सामने प्रकट नहीं हुई। बहुत निराश हो गए, बहुत हताश हो गए, मेरी साधना सफल नहीं हुई, मैंने 24 महापुरचरण किए फिर भी मुझे माँ भगवती ने दर्शन नहीं दिए। फिर उनको एक स्मशान का साधक मिल गया, अरे आपको इतनी साधनाएं करने पर भी आपकी साधना सफल नहीं हुई, इतनी लंबी लंबी साधना आपने कर दी, इतना सारा समय व्यर्थ कर दिया, फिर भी आपकी साधना सफल नहीं हुई, फिर भी आपको भगवती ने दर्शन दिया, चलिए मेरे पास आ जाइए, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। उसने मंत्र दे दिया। अब उसने वो मंत्र, अब माधवानंद जी ने वो मंत्र जपना शुरू कर दिया। 3 दिन के अंदर उनके सामने वो प्रेत प्रकट हो गया और बोला, बताइए आपको क्या चाहिए, वचन मांगिए, आपको क्या वचन चाहिए मैं आपको देने के लिए। उसने बोला, मुझे माँ भगवती के दर्शन करने हैं। माधवानंद जी ने बोला कि मुझे माँ भगवती के दर्शन करने हैं। तब वो प्रेत जो उनके सामने भी नहीं आ सकता था, क्योंकि माँ गायत्री के उन्होंने अनुष्ठान किए थे, उसकी वजह से वो प्रेत उनके सामने नहीं आ रहा था, मगर केवल उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो माधवानंद जी ने पूछा कि मेरे सामने आकर मुझसे बात करो। तब वो प्रेत ने बोला कि आपने गायत्री के इतने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, पुरचरण किए, मैं आपके सामने नहीं आ सकता हूँ। तब उन्होंने पूछा कि अगर तुम मेरे सामने नहीं आ सकते हो तो मेरी साधना निष्फल कहाँ गई है वो बताओ। तब उन्होंने बोला कि आपकी साधना निष्फल नहीं गई है, ये जो आपने साधनाएं की है उसके आपने कई जन्मों के जो पाप हैं वो आपके पाप भस्म हुए हैं। अब जिस क्षण आप संन्यास लोगे उसी क्षण माँ भगवती आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन माधवानंद जी ने संन्यास ले लिया उसी दिन माँ भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी साधना कभी निष्फल नहीं होती है। आपको अनुभव नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका साधना निष्फल गई। आपको अनुभव नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपके गुरु ने दिया हुआ मंत्र झूठा है। आपको अनुभव नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधना आप कर रहे हो वो साधना गलत है। हो सकता है कि जिस प्रकार से आपको साधना करनी हो उस प्रकार से आप साधना नहीं कर रहे हो सकता है जिस मुहूर्त में आपने साधना शुरू की है उस मुहूर्त में वो साधना अनुकूल ना हो सकता है कि आपके कई जन्मों के पाप जुड़े हो जिससे ये साधना आपको सफल ना रही है। हो सकता है कि आपकी कुछ शक्तियाँ जो आपके ऊपर लगी हो वो इस साधना की ऊर्जा को चोरी कर रही हो जिससे आपकी साधना सफल नहीं हो रही है। मगर ये कार्य आपको आपके गुरु के ऊपर सौंपना चाहिए। आपको गुरु को पूछना चाहिए कि मेरी साधना सफल क्यों नहीं हो रही है। खुद निर्णय लेकर गुरु का त्याग करना, मंत्र का त्याग करना या साधना को अधूरी छोड़ देना ये सफलता की निशानी नहीं है। और ऐसे साधक कभी अपने जीवन में सफल नहीं होते। इस बात को याद रखना। मेरा ये मानना है कि बार बार गुरु बदलने वाले साधक जीवन में कभी सफल नहीं होते। इस बात को याद रखिए। हाँ,
अगर गुरु ने अपने साथ कोई बड़ा छल कपट किया है, यदि गुरु ने सही में आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उस गुरु का अगर आप त्याग करेंगे तो वो बात मैं समझ सकता हूँ। मगर मुझे साधना में सफलता नहीं मिली, मैं दूसरा गुरु बनाऊंगा, उसके बाद तीसरा गुरु बनाऊंगा, उसके बाद चौथा गुरु बनाऊंगा, तो ऐसे साधकों का दुनिया में कहीं पर भी कल्याण नहीं होता है और कोई भी गुरु उस साधक का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखना। गुरु जी ने मंत्र दिया, साधना सफल नहीं हुई, साधक ने 1 साल तक परिश्रम किया, उसके बाद भी उसको कोई अनुभव ना हुआ, कोई उसके सामने शक्ति ना आए। गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी साधना सफल नहीं हुई। गुरुजी बोला ठीक है, चलो इस साधना को दूसरे प्रकार से करो, जाओ। फिर साधक ने 1 साल तक मेहनत किया, फिर सफल नहीं हुआ, फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने बोला जाओ तीसरी बार साधना करो, फिर भी साधना सफल नहीं हुई, चौथी बार करो। अलग अलग तरीके से गुरु ने बताया। और जो साधक ये हर साल गुरु के पास आकर गुरु की आज्ञा लेकर फिर से वो साधना शुरू करेगा, याद रखिए उस साधक को सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई सिद्धि उस व्यक्ति की साधना को सफल करने से नहीं रोक सकती है। इस बात को याद रखना। अगर उस साधक की अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, उस मंत्र के प्रति निष्ठा है, उस इष्ट के प्रति निष्ठा है और अगर परिश्रम करने की उसकी क्षमता है, तो दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई ऊर्जा उस साधक की साधना को सफल होने से नहीं रोक सकती है। मेरी बात को याद रखना। हम सब लोगों की साधनाएं निष्फल तब होती हैं जब हम मन से निष्फल होते हैं, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, जब हमें तुरंत सफलता प्राप्त करने की लालसा होती है, तब साधनाएं कभी भी सफल नहीं होती हैं। मेरी इस बात को हमेशा अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना और इस बात को याद रखना। साधना को सफल करने का सूत्र है परिश्रम, साधना को सफल करने का सूत्र है गुरु के प्रति निष्ठा, मंत्र के प्रति निष्ठा, इष्ट के प्रति निष्ठा, विश्वास। और यही चीजें आपकी साधना को सफल करेगी। दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो साधना को सफल करती है। समय का महत्व है, एकांत का महत्व है, स्थान का महत्व है, वस्तुओं का महत्व है, सामग्री का महत्व है। मगर मेरा यह मानना है कि इन सब चीजों के बाद भी अगर निष्ठा और भाव नहीं है, इन सब चीजों के बाद भी अगर साधक को परिश्रम नहीं करना है, तो वो कभी भी किसी साधना में सफल नहीं होता। चाहे वो अच्छे से अच्छे द्रव्यों का उपयोग करता है पूजा में, चाहे वो एक ही समय पर साधना करने बैठ जाता है, एक ही स्थान पर साधना करने बैठ जाता है, उत्तम से उत्तम माला लाता है और उसके पास सर्वोत्तम मंत्र होता है, फिर भी उसकी साधना निष्फल जाएगी अगर उस साधक के अंदर निष्ठा नहीं है, उस साधक के अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पूर्ण भाव नहीं है, समर्पण नहीं हो और सबसे बड़ी बात उसके अंदर धीरज नहीं है। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि अगर आप कोई साधना करते हो, एक बार निष्फल होती है तो दूसरी बार करो, दूसरी बार निष्फल होती है तो तीसरी बार करो, चौथी बार करो, जब तक वो साधना सफल नहीं होती है तब तक वो साधना करो। एक दिन आपकी साधना सफल होगी ही होगी। ध्रुव तारे के समान मेहनत हमको करनी है, तब जाकर हमें साधना में सफलता मिलेगी। यक्षिणी साधना प्राप्त करनी है, गुरुजी ने बहुत बढ़िया यक्षिणी का मंत्र दे दिया। अब सब लोगों को ये चाहिए कि 25वें दिन, 40वें दिन, 50वें दिन यक्षिणी मेरे साथ मेरे पास आएगी और मेरे बिस्तर पर लेट जाएगी। अगर ये ऐसी कामना रखते हो, ऐसी इच्छा रखते हो, तो कभी भी आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लेते हो, जितनी जल्दी याद रखोगे, उतने ही जल्दी आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। शॉर्टकट्स केवल और केवल छोटे छोटे टोटके को होते हैं। 5 दिन का टोटका कर लिया, 7 दिन का टोटका कर लिया, कोई जाड़ा लगाने का मंत्र सीख लिया, कोई नज़र उतारने का मंत्र सीख लिया, वो सीख लिया, ये सीख लिया। वो सब छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो छोटी छोटी साधनाएं आपकी शॉर्टकट्स में सफल हो जाती हैं। अगर आप कोई बड़ी साधना करना चाहते हैं, अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप भगवती के दर्शन करना चाहते हैं या अपने जीवन को ऊर्जा से भरपूर करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए श्रम करना पड़ता है, दिन रात नहीं देखना पड़ता है। सबको कैसी साधना चाहिए? आधे घंटे की, 1 घंटे की साधना चाहिए। गुरुजी ये साधना में कितना समय लगेगा? बेटा इसमें 2 घंटे लगेंगे। गुरुजी 2 घंटे लगेंगे? इतना लंबा साधना, छोटा साधना दीजिए। गुरुजी ये साधना कितने दिन करना है? ये साधना बेटा 3 महीने करना। 3 महीने तक करना पड़ेगा? ये तो बहुत लंबा है, मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा, मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो वो करना पड़ेगा। अगर बाहर जाना पड़ेगा तो क्या करूँगा? अब तुम्हें बाहर भी जाना है
तुम्हें मनोरंजन भी करना है, तुम्हें दुनिया भर के काम भी करने हैं, तुम्हें अपना सब कुछ करना है और फिर भी साधना करनी है। इससे अच्छा है कि एक बहुत बढ़िया 2 हाथ में बजाने वाले होते ना, वो बाजे ले आओ और बैठे बैठे बजाओ और भगवान का नाम स्मरण करो, क्योंकि उसमें तुम कहीं पर भी नाम स्मरण कर सकते हो। घर में हो, बाहर में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जाओ बैठो और मजे करो। अपने मन से अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहो। उसमें तुम्हें कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वो नाम स्मरण भी तुम्हारा उद्धार करेगा, मगर वो अपने समय से करेगा, अपने हिसाब से करेगा और वो वही करेगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। मगर उसमें भी विश्वास नहीं है, उसमें भी श्रद्धा नहीं है। 1 साल तक श्री कृष्ण करते रहे और लगा कि श्री कृष्ण जी कल्याण नहीं कर रहे, फिर हनुमान जी पर चले गए, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करने लगे। उसके बाद 1 साल हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी को पकड़ने के बाद 1 साल पूरा हुआ, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तीसरी बार महादेव जी को पकड़ेंगे, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव करेंगे। और जब महादेव जी भी सामने नहीं आएंगे तो फिर देवियाँ पकड़ेंगे, दुर्गा जी को पकड़ेंगे, लक्ष्मी जी को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। ये पकड़ने वाली प्रक्रिया चलती रहेगी जीवन भर और उस व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी और वो निष्फल ही निष्फल रहेगा। इस बात को याद रखना, मेरी बात को याद रखना। साधना में सफल होना है, परिश्रम करो, मेहनत करो। अगर कोई व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे अपने जीवन में सफल होना है तो वो परिश्रम करना शुरू करता है तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति सफल होता है। ये भौतिक जीवन में भी हमने देखा है, तो आध्यात्मिक जीवन में इस बात को हम क्यों नहीं समझ रहे? क्या आध्यात्म और भौतिक जीवन अलग है? आध्यात्म में भी मेहनत करनी है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। आध्यात्म में भी परिश्रम करना पड़ता है यदि आपको सफल होना है। तो तंत्र में भी यही बात लागू होती है। कौलिक जो साधक होते हैं लंबी लंबी साधनाएं करते, दिन में 10-10 12-12 घंटे तक जब तब ध्यान पूजा आदि करते हैं, अपनी नित्य प्रक्रिया करते हैं, तब जाकर उनको साधना में सफल होते हैं, तब जाकर उनको भगवती का सानिध्य प्राप्त होता है। और आप लोगों को 15-15 मिनट में सफलता प्राप्त करनी है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि लोगों के मन में ऐसी भ्रमणाएं, ऐसी धारणाएं किसने पैदा कर दी है कि 24 घंटे में साधना सफल हो जाएगी, 24 घंटे में शक्तियाँ साथ आ जाएगी, 7 दिनों में यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, 15 दिनों में महाविद्या सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार की जो बेतुकी बातें हैं, इस प्रकार के जो बेतुके मंत्र है और इस प्रकार की जो बेतुकी क्रिया आपको कोई भी व्यक्ति बता रहा है, तो इस बात को याद रखना है कि वो आपको ब्रह्मजाल में डाल रहा है और उस ब्रह्मजाल में से निकालने वाला व्यक्ति केवल एक ही और एक ही है, वो आपका गुरु है। तो गुरु की शरण में जाइए। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु बना लीजिए। क्यों बैठे हुए हो? किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लीजिए। कोई अच्छा आचार वाला व्यक्ति आपको दिखे, जिसके लक्षण अच्छे हो, जिसका वाणी विचार व्यवहार अच्छा हो, जिसके कर्म अच्छे हो, जिसका ज्ञान अच्छा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को गुरु धारण कर लीजिए। अब इसमें भी लोग सोचते हैं इस गुरु के पास कौन सी सिद्धियां होगी, ये मुझे कौन सी सिद्धियां दे सकते हैं, इनको ये आता है, इनको ये नहीं आता है, मुझे जो चाहिए इनके पास होगा नहीं होगा। इस प्रकार के ब्रह्मजाल में फंसकर लोग गुरु भी नहीं बताते और दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि कब जाकर आप साधना करोगे, कब जाकर आपकी साधना सफल होगी। लोगों को चाहिए कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मगर मर्सिडीज के फोटो देखने से मर्सिडीज नहीं प्राप्त होती है। मर्सिडीज प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, उस प्रकार का कर्म करना पड़ता है, उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर मर्सिडीज गाड़ी को आप खरीद सकते हो। यही बात साधना में है। यदि यक्षिणी प्राप्त करना चाहते हो, यक्षिणी के सपने देखने से यक्षिणी तो सामने नहीं आने वाली, किसी भी संजोग में नहीं आने वाली है। उसके लिए दर दर भटकना पड़ता है। लोगों को तो ये चाहिए कि सब कुछ घर बैठे मिल जाए। अब एक तरफ अच्छा गुरु चाहिए, मतलब कि मन के हिसाब से बढ़िया गुरु चाहिए, जो गुरु सिद्ध हो, महापुरुष हो, जिसने बड़ी बड़ी मालाएं गले में धारण की हो, जिसने त्रिपुंड लगाया हुआ हो, जिसने शरीर पर भस्म लगाई हो, जो स्मशान में रहता हो, स्मशान में खाता पीता हो, या हिमालय की चोटी पर बैठता हो। ऐसे दिव्य गुरु चाहिए जिनके आशीर्वाद मात्र से सब मिल जाए। अब ये गुरु कैसे चाहिए? मोबाइल से चाहिए। घर पे बैठे बैठे मोबाइल से खोज रहे हैं, यूट्यूब पर खोजेंगे, फेसबुक पर खोजेंगे, इंस्टाग्राम पर खोजेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे और फिर ऐसे गुरु मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। जाओ हिमालय में, अगर ऐसे गुरु चाहिए तो। तुम्हारी गुरु की जो कल्पना है ना, वो भी मिथ्या है, क्योंकि तुम्हें गुरु तो ऐसा चाहिए, हिमालय का सिद्ध योगी चाहिए, मगर चाहिए फेसबुक पर ही। मतलब कि हिमालय का सिद्ध योगी तुम्हें फेसबुक पर मिल जाएगा। दूसरी तुम्हारी कल्पना ये भी है कि जो फेसबुक पर होते हैं सारे नकली होते हैं। तो टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या साधक नहीं करेंगे क्या? टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या सिद्ध पुरुष नहीं करेंगे क्या?
और ऐसा ही है कि सबने चोटियां बढ़ा ली हैं, ऐसा ही है कि सबने दाढ़ियां बढ़ा ली है, ऐसा ही है सबने मालाएं पहन ली है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को याद रखना। साधना में सफल होने का एक ही सूत्र है, पूर्ण निष्ठा और परिश्रम करने की आपकी क्षमता ही आपको साधना में सफलता दिलाएगी। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करिए। यदि कोई शब्द कड़वा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर यही सत्य है। सत्य को जितना जल्दी स्वीकारोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। सीताराम जी, सीताराम।